दोस्तों, मक्खियां कितनी गंदी होती हैं और ये आपके शरीर में अंडे भी दे देती हैं। जी हाँ, दरअसल आप मक्खियों के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे कि मक्खियां ऐसी जगहों पर बैठना पसंद करती हैं जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है और उन्हें गंदगी बहुत ज्यादा पसंद है। और कभी कभार तो वो अच्छी जगहों पर भी लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ती, खासकर जब इंसान गर्मी के दिनों में सो रहा हो और लाइट चली जाए, तब मक्खियां उसे नोच खाती हैं। ऐसे में आपने कभी सोचा है कि ये मक्खियां जितने प्यार से आपके ऊपर बैठती हैं, उतने ही प्यार से आपके ऊपर अंडे भी दे देती हैं। जी हाँ, जो कि एक बीमारी का बड़ा कारण बन सकता है। इन सभी बातों को हम बेहद हल्के में लेते हैं, लेकिन ये सच है कि मक्खियां हमेशा गंदी जगह पर बैठने के बाद उस जगह पर अपने अंडे को भी फैला देती हैं। तो ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मक्खी के अंडे के फंडे के बारे में, कि कैसे मक्खियां इंसानों के शरीर में भी अपना घर बनाने में कामयाब होती हैं, जिस वजह से न जाने कितने लोगों को बीमारियां होती हैं, पर इन सभी के बावजूद लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उन्हें बीमारियां मक्खियों की वजह से हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। मक्खियों को तो आपने देखा ही होगा, आपको याद होगा जैसे ही घर की सफाई होती है तो वो साफ जगह पर आकर बैठती हैं और सबसे पहले हाथ मलने लगती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपना हैंड सैनिटाइज किया हो। सवाल ये है कि मक्खियां ऐसा क्यों करती हैं? क्या ये उनकी आदत का एक हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? दरअसल कई साइंटिस्ट बताते हैं कि मक्खियां 6 पैरों वाला एक जीव है। कई मक्खियों के पास पंख का केवल एक ही जोड़ा होता है। ज्यादातर मक्खियां एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनके शरीर को करीब से देखने पर पता चलता है कि उनमें बहुत सारे अंतर हैं। इनमें से जनता के बीच जो सबसे ज्यादा पहचानी जाती है, उस मक्खी का नाम है कॉमन हाउस फ्लाई। कॉमन हाउस फ्लाई को आपने कई बार हाथ मलते देखा होगा। असल में ये अपने पिछले पैरों को आपस में रगड़ते हैं। ऐसा करने के पीछे की वजह है स्मेल रिसेप्टर्स को साफ करना। स्मेल रिसेप्टर्स के जरिए ही मक्खियां उड़ती हैं, खाना ढूंढती हैं, मेट्स ढूंढती हैं। समझ लीजिए हर एक काम मक्खी इन्हीं के जरिए करती हैं। मक्खी गंदगी पर बैठती है, परंतु अपनी सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। अगली बार मक्खी पर फिर से गौर करना, ये सिर्फ दोनों पैरों को आपस में ही नहीं रगड़ती, बल्कि सिर पर और पंख पर भी फेरती हैं। हालांकि सफाई मक्खियों के लिए काफी मेहनत का काम है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के दफ्तर ने यहाँ तक कह दिया था कि मक्खी के मॉडल के जरिए लोगों को हाइजीन सिखाई जानी चाहिए। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि कुछ मक्खी की प्रजातियां दिन के कुछ तय वक्त पर साफ सफाई का काम करती हैं। फ्रूट फ्लाइज पर जर्मन शोधार्थियों ने 2007 में शोध किया और पाया कि सुबह और शाम के वक्त वो खुद को साफ करती हैं। मक्खियां एक ऐसी कीट हैं जिससे हर कोई परेशान ही रहता है। खासकर गर्मी और बारिश के मौसम में तो ये बहुत परेशान करती हैं। हमारे शरीर से लेकर हमारे खाने तक और सड़ी गली गंदी चीजों से लेकर ताजा बने पकवान तक, ये हर चीज पर बैठती हैं। इनसे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इसकी वजह से ही हम इन्हें अपने आसपास देखना नहीं चाहते, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ये हमारे शरीर पर बैठ ही जाती हैं। अगर आपके आसपास खाने की मीठी चीजें रखी हो तो आप बस मक्खियों को भगाने में ही उलझे रहते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये घूम फिर कर हमारे शरीर पर क्यों बैठ जाती हैं? और अधिकतर समय ये वहीं बैठती हैं जहां पहली बार बैठी होती हैं। मक्खियों के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है। एक बार उनके मुंह से जिस चीज का स्वाद लग जाता है उसे वो भूलती नहीं है, इसलिए बार बार उसी जगह पर आकर बैठती हैं। मक्खियों का मुंह बेहद ही नाजुक होता है। ये इंसान के शरीर पर बैठकर काटती नहीं है, बल्कि त्वचा से खाना चूसती हैं। इंसान के शरीर से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड मक्खियों का खाना होता है। इसकी वजह से गर्मियों के दिनों में इंसानों के शरीर से निकलने वाला पसीना इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये भी माना जाता है कि मक्खियों को हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देती है। हालांकि मक्खियों के बार बार वापस लौटकर उसी जगह पर बैठने के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं बताया जाता। किसी भी इंसान के शरीर पर बैठने के बाद वो अपने पैरों को चख कर ये पता लगाती हैं कि यहाँ उनके भोजन है या नहीं। अगर भोजन होता है तो वो वहाँ बैठती हैं। औसत तापमान पर एक मक्खी हर रोज 30 से 50 अंडे देती है। इनका आकार सिर्फ 3 मिलीमीटर होता है। साल 1933 में वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने मक्खियों पर एक रिसर्च की थी, जिसमें पता चला कि हमारे जीन डीएनए के जरिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। अपनी रिसर्च की बदौलत थॉमस हंट मॉर्गन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। वैज्ञानिकों ने अपने किए तमाम रिसर्च में पता लगाया कि इंसानों की 75% बीमारियों की वजह के जीन मक्खियों में ही पाए जाते हैं। वैसे अगर आपको खिड़की पर या घर में कभी कोई मक्खी मरी मिले जिसके ऊपर फंगस यानी कवक लगा हो, तो समझ जाइए कि ये एक डेथ ट्रैप यानी मौत का जाल है। मरी हुई मक्खी पर फंगस ने हमला करके उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। अब वो
ऐसा रसायन छोड़ रहा है जिससे नर मक्खी उसकी ओर खींचती चली जाती है। उस रसायन के असर में फंगस लिपटी मृत मादा मक्खी के साथ बनवाता है शारीरिक संबंध। इसके बाद जो होता है वो हैरान कर देने वाली घटना है। असल में ये मादा मक्खी के शरीर को संक्रमित करने के बाद उसके दिमाग में असर करता है। मादा मक्खी राहत की खोज में ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करती है। ऊर्जा खत्म होने के साथ ही वो मर जाती है। इसके बाद फंगस उसके शरीर में अपने कण बढ़ाता है, उन्हें हवा में रिलीज करता है, जिसकी गंध से नर मक्खी आती है। सूजी हुई सफेद मक्खी को देखकर वो उसके साथ सेक्स करता है। यही फंगस उस नर मक्खी को अपना शिकार बनाता है। नर मक्खी के मरने के बाद फंगस उसका उपयोग सिर्फ अपनी आबादी बढ़ाने के लिए करता है। इस तरह से ये फंगस कई मक्खियों को अपना शिकार बनाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कैरोलिन इलिया ने अपने रिसर्च में बताया कि ये काम बेहद खतरनाक है। फंगस किस तरह से मक्खियों को अपना शिकार बनाता है, वो तरीका एक मौत का जाल है। बताया जाता है कि मक्खी एक सूक्ष्म और साधारण प्रकार का कीड़ा है, जिनकी लगभग 80,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये पूरे विश्व में पाई जाती हैं। इनका सर गोलाकार होता है और सर के ही ऊपर 2 आंखें होती हैं, जो इनके सिर के ज्यादातर भाग को घेरे रहती हैं। इनके सिर के निचले और मध्य भाग में 2 छोटी छोटी श्रृंगिकाएं होती हैं और ये कई भाग और अलग अलग आकार की होती हैं। इसके निचले हिस्से पर ओष्ठ होता है, जो कि अंडाकार और झिल्लीदार होता है। ये विशेष रूप से चूसने और भेदने के लिए बना होता है। इनकी टांगे 5 अलग अलग भागों में बटी होती हैं और इनके पंख झिल्लीदार होते हैं। इनकी पंखों के नस बहुत दुर्बल होती हैं। मक्खियों का वैज्ञानिक नाम डिप्टेरा होता है। मक्खियां अपने पूरे जीवन काल में 2000 से भी ज्यादा अंडे देती हैं। एक मक्खी अपने जीवन काल में केवल 22 बार अंडे देती है और इसका जीवन ज्यादा से ज्यादा 6 से 10 सप्ताह के बीच का होता है। घरेलू मक्खियां एक बार में लगभग 74 से 150 अंडे देती हैं। मक्खियां अपने सूंड से खाद्य पदार्थों को चूसती हैं और इन्हीं सूंडों की सहायता से भेदन कार्य करती हैं। मक्खियां दिन और रात दोनों में उड़ती हैं और जल और स्थल दोनों स्थान पर रह सकती हैं। ये केवल तरल पदार्थ को खाती हैं और ठोस पदार्थ बिल्कुल भी नहीं खा सकती। बोट फ्लाई नाम की मक्खी सबसे ज्यादा गतिशील होती है, क्योंकि ये 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। नर और मादा मक्खियों में ज्यादातर कोई अंतर नहीं होता। कुछ नर मक्खी की श्रृंगिका में बाल होते हैं और मादा मक्खी की अपेक्षा इनका संयुक्त आंख अधिक समीप होता है। रक्त चूसने की क्रिया ज्यादातर मादा मक्खियां करती हैं, जिससे कि मनुष्यों और जानवरों में रोग फैलने का खतरा होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।